जैसे कि एक्सीडेंट यहाँ भी हो सकता है, एक्सीडेंट यूपी में भी हो सकता है। तो जब रूल लागू है तो यहाँ पर पुलिस क्यों नहीं खड़ी रहती है और यहाँ पर चालान क्यों नहीं कटते हैं? यो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ बहुत बढ़िया दोस्तों। और अलवा का ट्रिप आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैंने बहुत जल्दी वीडियोस डाल दी बना के। मैंने कहा एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए आप लोगों के लिए दोस्तों। और बहुत जल्दी ऑटोमोबाइल अपडेट्स भी आने वाली है अभी हाईवे की तरफ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। मेरा 25,000 का चालान कटा था, एज़ यू वेरी वेल नो। वो व्लॉग नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, यू कैन चेक इट आउट। तो वो व्लॉग आगे चेक करना एक बारी, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया। तो मैं इस व्लॉग में नहीं चाहता कि मैं वो सब चीज़ें रिपीट करूँ और आपका टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, जैसे ये जो DME जिसके अंडर भी आता है, जैसे आधा दिल्ली के अंदर है, आधा यूपी के अंडर है। तो यूपी के अंडर जो है वहाँ तो सारे रूल्स फॉलो करे जाते हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट जो दिल्ली पार्ट है, सो दिल्ली पार्ट के अंदर भाई वो चीज़ें बिल्कुल फॉलो नहीं होती है। अब हाईवे तो स्टार्ट यहीं से ही हो रहा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे तो स्टार्ट यहीं से ही हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ यहाँ से फॉलो नहीं होती है, जबकि पूरा हाईवे पे वो सब चीज़ लागू है कि अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर और जो बैलगाड़ी होती है वो अलाउड नहीं है। तो एंट्री जब हाईवे की यहाँ से है तो यहाँ से अलाउड नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ कोई पुलिस वाला खड़ा होता है। मोस्टली मैं बाइकर्स की बात करूँगा, जितने भी लोग जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो सारे बाइकर्स कम्यूट कर रहे हैं। तो बाइकर्स यहाँ से ईजिली एंट्री करते हैं और आगे वाले एक्सप्रेस वे पर आगे वाला जो कट है, एग्ज़िट है, जो DME का फर्स्ट एग्ज़िट है यहाँ से, उस पर वो एग्ज़िट कर लेते हैं। कोई कोई आगे गाज़ीपुर वाले पे एग्ज़िट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एंट्री होनी ही नहीं चाहिए यहाँ से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं प्रॉपर वीडियोस पे बनाना चाह रहा था बहुत टाइम से, बट मैं बना नहीं पा रहा था जस्ट बिकॉज मतलब यहाँ रुका नहीं जाता कभी कभार। ओके, अगर चीज़ें दिखती नहीं है जैसे दिखानी होती जिस तरीके से, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा रुक के दिखाता हूँ। ये देखो, आपको राइट में दिख रहा होगा साइकिल, बाइक एंड दिस बैलगाड़ी टाइप। तो ये चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर भी आप देख रहे हो बाइक्स जा रही है अंदर, ठीक है। और मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, बाइक्स लगातार जा रही है एंड बिल्कुल अलाउड नहीं है। कैमरे भी लगे हैं, चालान कटता नहीं कटता डोंट नो। और ये आप देखिए बाइक्स पूरी अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ की बात। अब जब मेरा चालान कटा था दोस्तों, उस टाइम पे पुलिस वाले कहते हैं कि जी हमें दिल्ली का तो नहीं पता, हमें यहाँ का बोला गया है। जहाँ मेरा चालान कटा था मैं आपको वो भी जगह दिखाता हूँ आज। तो वहाँ पुलिस वाले ये कह रहे थे उस टाइम पे, जब रात के 8 बजे मेरा चालान कटा था, कि दिल्ली का जी हमें नहीं पता है, लेकिन इस हाईवे पे जो एंट्री करेगा, देखिए ऊपर अलाउड नहीं है, ऊपर साइन बोर्ड लगा रखे है। तो जब साइन बोर्ड लगा रखे हैं तो उस टाइम पे यहाँ पर क्यों नहीं वैलिड है वो साइन बोर्ड? मेरा जो दिल्ली गवर्नमेंट है एंड यूपी गवर्नमेंट है, जो भी ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस डिपार्टमेंट है, उसी से क्वेश्चन है। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई, वीडियो को प्लीज़ फॉरवर्ड करो, जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को पहुँचा सकते हो आगे तक पहुँचाओ। जस्ट बिकॉज ये चीज़ यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, पर आगे जाके मेन हाईवे, जो ये हाईवे कंटिन्यू हो रहा है, जैसे ही गाज़ियाबाद एंटर होता है, जैसे यूपी टच होता है, वहाँ पर ये चीज़ फॉलो हो रही है। जैसे इंद्रापुरम पे मैं आपको दिखाऊँगा अभी। तो दोस्तों वहाँ पर ये चीज़ लागू है कि मतलब वहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो आराम से। और पुलिस का ये भी कहना था, उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था, मेरा कैमरा था भी नहीं, तो ये सीन था कि मतलब पुलिस वाले कहते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं जी, इसलिए हम चालान कट कर रहे हैं। 25-20 मेनली चालान 20,000 का था, डोंट नो मेरा 25 का क्यों कटा है। और वो इनका ये कहना था कि एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पे क्योंकि 100 की गाड़ी की स्पीड है। तो अगर 100 की स्पीड है तो बाइकर्स जो चलते हैं, जितने भी लोकल लोग कम्यूट करते हैं, तो अगर उनकी स्पीड कम रहती है तो थोड़ा बहुत मतलब मिस हैपनिंग है। देखो एक एग्जिट तो ये रहा दोस्तों, ठीक है। फिर भी एक बाइकर, देखो 2-3 बाइकर सीधे जा रहे हैं और इन्हें रोकने टोकने के लिए कोई भी पुलिस नहीं है, ना यहाँ से दिल्ली पुलिस है, ना वहाँ से यूपी पुलिस है, ठीक है। कोई पुलिस नहीं है, अभी मेन हाईवे पे चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पुलिस का जो ये कहना है कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हो सकता है क्या? भाई ये बताओ मेरे को दोस्तों, एक्सीडेंट होने को तो यहाँ भी हो सकता है। अब जैसे आगे बॉर्डर आने वाला है और दिल्ली क्रॉस होने वाला है, तो जैसे कि एक्सीडेंट यहाँ भी हो सकता है, एक्सीडेंट यूपी में भी हो सकता है। तो जब रूल लागू है तो यहाँ पर पुलिस क्यों नहीं खड़ी रहती है और यहाँ पर चालान क्यों नहीं कटते हैं? जो मेरी दोस्तों बात समझ रहे हो, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
कि अगर रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, रूल अगर यूपी में फॉलो हो रहा है तो यहाँ पर फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ यूपी गवर्नमेंट से एंड दिल्ली गवर्नमेंट से। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना आप, ताकि जितनी भी ये जो मेरी आवाज़ है ये और लोगों तक पहुँच जाए और गवर्नमेंट तक पहुँचे ये वॉइस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें इग्नोर होती है गवर्नमेंट की तरफ से और मिस हैपनिंग होती है। फिर मोटे मोटे चालान कटते हैं। 20,000 का मेरा चालान कटा है, मेरे नॉलेज में 3-4 लोगों का और भी चालान कटा है। मेरा 25 का कटा है, पता नहीं क्यों कटा है 25 का, पर जनरली 20 का चालान था उधर। मैं आपको जगह भी दिखाऊंगा, वो वहाँ पर टोल है, एग्जिट होता है। तो पूरा इस साइड पे तो नॉर्मली लोग चल रहे हैं बाइक पे, गाड़ियाँ भी चल रही है, बाइक भी चल रही है। इस लेन में सब कुछ अलाउ है। इस लेन में मेरठ, ये अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, प्रॉपर एक्सप्रेस वे है, तो इस पर कुछ भी अलाउड नहीं है। मैंने आपको पीछे साइन बोर्ड भी दिखाया। आनंद विहार आ गया है और अभी भी देखो बाइकर चल रहे हैं उस साइड पे, 2 व्हीलर चल रहे हैं। देखो 3 व्हीलर मतलब 3 व्हीलर तो नहीं चल रहे खैर, बट ये है कि 2 व्हीलर ज़्यादा चल रहे हैं। ये देखो 2-3 तो ये रहे, एक आगे है, मतलब चलते हैं। और अभी आगे आने वाला है कट, वो मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक तो यहाँ भी कट है और ये बॉर्डर ही समझ लो, बॉर्डर ही है, पूरा बॉर्डर एरिया ही चल रहा है। तो एक कट अभी आगे आने वाला, देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, तो वो कट आगे आने वाला है। उस कट पे भी कोई रोक टोक नहीं है एग्ज़िट पे। मैं एग्ज़िट की बात कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़िट पे पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, और क्या पकड़ेंगे। एंट्री पे तो रोक नहीं रहे हैं यहाँ दिल्ली में, और ना एग्ज़िट पे रोक रहे हैं इधर, तो चालान कटेगा कैसे भाई। एक्सीडेंट, तुम मेरे को बहाना जो दिया गया था कि चालान हम क्यों काट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। तो एक्सीडेंट यहाँ भी तो हो सकता है दोस्तों। पेट्रोल लेना था यार, चलो बाद में लेंगे, आगे ले लेंगे। अभी देखो यहाँ पर ही एग्ज़िट है और यहाँ भी कोई पुलिस वाला नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीज़ें, इसलिए मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो से बनाई जाए, जिससे कि प्रॉपर एक विजुलाइजेशन हो वीडियो का और दिखे लोगों को कि क्या मतलब चल क्या रहा है। ये देखो वहाँ भी साइन बोर्ड था पीछे, और यहाँ देखो पूरा एग्ज़िट हो रहा है बाइकर्स का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको गाज़ीपुर वाला जो एग्ज़िट है, ये विनोद नगर शायद मेट्रो है, इधर मेट्रो का हुआ है स्टेशन, यहाँ मेट्रो पार्कड होती है, वो अपना गाज़ीपुर वाला है दोस्तों। देखो अभी आपको दिखाता हूँ, दिल्ली के पहाड़ वो रहा, देखो बढ़िया। और चील कौवे मुर्गा मंडी इधर है, तो ज़बरदस्त चील कौवों का शासन रहता है ऊपर। अगर तुम्हें रूल फॉलो करवाने ही है लोगों से, तो यहाँ पर सख्ती क्यों नहीं होती। अभी तो ये देखो बॉर्डर क्रॉस हो चुका है, और वहाँ पर देखना हर जगह आपको पुलिस दिखाई देगी। मतलब यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हो सकता, वहीं पर एक्सीडेंट होंगे सारे, क्योंकि यूपी पुलिस को कहीं ना कहीं चालान मोटे करवाने हैं, ताकि उनका बजट जो भी है। देखो अभी भी यहाँ पर एग्ज़िट हो रहा है, और मैं आपको एग्ज़िट पे दिखाता हूँ। देखो पुलिस वाले खड़े हैं, ये इनको यहीं से पैसे बनाने हैं तो बना रहे हैं। यहाँ एग्ज़िट पे देखो कोई नहीं खड़ा हुआ, देखो ये एग्ज़िट हो रहा है, और यहाँ पर कैमरेज भी है, और यहाँ पर देखो कोई नहीं खड़ा हुआ एग्ज़िट पे भी यहाँ पर, और ना ही वो एंट्री पे कोई खड़ा रहेगा। अब चक्कर क्या है कि ये जनवरी से पिछले 1 साल से चालान कट रहे हैं। ऐसे ही एग्ज़िट होगा तो एग्ज़िट पे पुलिस वाले रहते हैं, कहीं ना कहीं 1-2 रहते हैं। अगर वो नहीं रहे तो भाई जो निकल रहा है, देखो एक बाइकर ये जा रहा, तो जो निकल रहा है उसकी मौज है। हम जैसे फंस गए तो फंस गए। मेरे से बहुत से लोग फंसे, मेरे साथ भी 8-10 लोग खड़े हुए थे। मैं जब भी गाड़ी से उधर से निकलता हूँ तो 8-10 लोग खड़े ही रहते हैं। अब थोड़े लोग कम हो गए पिछले 6 महीने में, 3-4 महीने में, क्योंकि लोगों को पता चल गया, तो अवेयरनेस फैल चुकी है कि भाई मोटा चालान कट रहा है 20,000 रुपये का, तो भाई बचे रहो। अब देखो मैं आपको 2-3 बाइकर भी और दिखा दूंगा इतने मिनट के अंदर ही। देखो एक वो निकल गया, तो आराम से लोग ट्रैवल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबके ऊपर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ देखो बाइक का स्पेशली बोर्ड लगा हुआ है। हम आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, मैं आपको और दिखाता हूँ। तो भाई जितने भी मेरे बाइकर फ्रेंड है जिसका भी चालान कटा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका कितने का चालान कटा है। और ये देखो यहाँ बाइक का साइन लगा रखा है, आगे भी लगा रखा है, साइकिल भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। पर देखो यहाँ से कोई एंट्री नहीं करेगा, देखो प्रॉपर साइन बोर्ड है, पर यहाँ से कोई एंट्री नहीं करेगा। अभी खड़े हैं, देखो खड़े हुए हैं, इसलिए कोई एंट्री नहीं कर पा रहा है। आपको दिखा होगा पुलिस वाले खड़े हुए थे, दो ट्रैफिक वाले खड़े हुए थे,
तो इसलिए कोई एंट्री नहीं करता, क्योंकि तुरंत रोक लिया जाता है। यहाँ से सख्ताई है पूरी पूरी, क्योंकि भाई दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए, पर यूपी गवर्नमेंट को पैसा कमाना है, क्योंकि सारा का सारा हाईवे 80% हाईवे यूपी गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। तो असली रूल यूपी गवर्नमेंट के लागू हो रहे हैं। मैं गलती से हाईवे पे चढ़ गया था, साइन बोर्ड नहीं देखा था मैंने, रात का टाइम था, और भाई कट रहे थे चलान जनवरी के टाइम। पिछले साल मेरा भी कट गया था। अब ये हाईवे प्रॉपर चल रहा है। अब आपको एक बाइकर नहीं मिलेगा इस हाईवे के ऊपर, एक 2 व्हीलर नहीं मिलेगा, एक 3 व्हीलर नहीं, और ना बैलगाड़ी, कुछ नहीं। बिल्कुल क्लीन हाईवे आपको दिख रहा है। देखो दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है, सारे रूल यहाँ पर लागू हो रहे हैं, वहाँ पर कोई रूल लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट की क्या साठगांठ है, यूपी गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की आपस में, नहीं पता। ये देखो यहाँ भी साइन बोर्ड लगा रखा है, और इस पर पहले ही बाइकर जाते थे। पिछले साल से 2021 में भी गए हैं बाइकर, 22 में भी गए हैं। तो आगे दिखाता हूँ बिल्कुल एग्जिट पे, वहाँ पर क्या सीन है। ये देखो दोस्तों, ये एक और एंट्री है डीएमई पे एंट्री करने के लिए, और यहाँ पे पुलिस वाले खड़े ही रहते हैं अक्सर। अभी ना खड़े हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से कोई एंट्री करता नहीं है अक्सर। ये देखो एक खड़े पुलिस वाले, तो यहाँ पर डर है। तो सारा जो चलान है ना वो यूपी के अंडर ही कटता है, और सारी सख्ताई इधर ही है, सारी की सारी स्ट्रिक्टनेस। और दिल्ली के अंदर सब लीनेंसी है, वहाँ पर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ से एंट्री करो आराम से, आप कहीं भी एग्जिट कर लो। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ भाई दिक्कत मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि जब इस हाईवे पे रूल फॉलो होता है तो उस हाईवे पे भी होना चाहिए। सेम हाईवे अगर है और स्टेट चेंज हो रहा है, रूल के चेंज हो रहे हैं, हाईवे तो सेम है ना, हाईवे पे रूल लागू होना चाहिए, ना कि स्टेट वाइज रूल लागू होना चाहिए। तो अगर रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है तो वहाँ दिल्ली में भी अप्लाई होना चाहिए। मेरा बस इतना कहना है, और कोई बात नहीं है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई चलान का क्या हुआ है, चलान का क्या स्टेटस है, उनको मैं बता दूँ चलान अभी तक एज इट इज़ है, मैंने उसको छेड़ा नहीं है। लेट्स सी, अगर माफ़ हो जाता तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसे कम से कम में मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा वकील से बोल के, अपने वकील से कि भैया सेटलमेंट करो इसकी, तो कम से कम में हो जानी चाहिए। मैं उसका पूरा व्लॉग अपडेट दे दूँगा आपको, ताकि आप लोगों को पता रहे। ये टोल वाला जो एग्ज़िट है, अब यहाँ टोल लगता नहीं है फ़िलहाल तो, पर एग्ज़िट बना रखा है, तो ये दासना वाला एग्ज़िट कहते हैं इसको। तो यही है पहला एग्ज़िट जो टोल एग्ज़िट है। तो भाई ये देखो, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ और रोक के पूरा सिनेरियो दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये देखो, ये दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये तो चलो ट्रक रोक रखा है, यहाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ देखो, ये जो 2 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ये इसलिए खड़े हैं ताकि कोई बाइकर यहाँ पर आए गलती से, और यहाँ पर आके भाई क्या कहते हैं अपना, मतलब उनका चालान काटे। तो ये बैरिकेड इन्होंने लगा रखे हैं इधर। एंड असल चीज़ में ये है कि वहाँ भी देखो आगे पुलिस वाले खड़े। तो यहाँ पर मेरे को ये बताया गया कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों, मैंने ये पढ़ा नहीं है कहीं, मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है इसका कहाँ पर आदेश लिखा है। तो जैसे पुलिस वालों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। देखो यहाँ 2 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई यहाँ पर इस हाईवे पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम चालान कट कर रहे हैं। और ये हाईवे बना है 2020 के अराउंड, मतलब स्टार्ट जो हुआ है 21 में हो गया होगा शायद। चलान दोस्तों 2023 में शुरू हुए थे, तो 23 में चलान शुरू हुए और 2022 पूरा खाली गया, 21 पूरा खाली गया। मतलब उस टाइम एक्सीडेंट नहीं हो सकता था। उस टाइम इन्होंने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, बाइकर्स जा रहे थे, सब जा रहे थे। मैं गाड़ी से ट्रैवल करता था उस टाइम पे, तो भाई मतलब उस टाइम पे कोई नहीं जा रहा था। बट सडनली पता नहीं गाज़ियाबाद पुलिस को, गाज़ियाबाद जो कोर्ट है, क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता के इस चीज़ को चालान कट कर। देखो ये स्कूटी वाला ही है शायद, देखो भाई ये देखो, इसको जाने दे रहे हैं और ऐसे ही जाने देते कुछ नहीं, ऐसे ही जाने देते हैं। और मतलब बेसिकली ये है कि मतलब आपको क्या कहते हैं, देखो मेरे पास पुलिस वाला आ रहा है एक हाँ जी सर, हाँ जा रहा हूँ सर, बड़ा ही भाई है ना। हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभी ना, तेज़ रफ्तार से आते हैं। हाँ सर ठीक है, जाके साइड में आराम से रखो। ठीक है सर, ठीक है। तो
देखो वैसे तो पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं, इन्होंने भी बोला मेरे से कि आगे बढ़ा दो क्योंकि हाईवे है, और हाईवे जैसी चीज़ में ना मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट भाई साहब उस दिन एक हेड सर खड़े हुए थे, तो SHO ही होंगे शायद, तो उन्होंने मेरे से ये चीज़ बोली, देखो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं आगे, तो भाई सख्ताई बहुत है इधर, पर आधे सुप्रीम कोर्ट का बोल के सिर्फ गाज़ियाबाद में लागू हो रहा है ये पता नहीं है। देखो यहाँ भी पुलिस वाले खड़े हुए आराम से, तो यहाँ से भी टू व्हीलर एंट्री नहीं करता है। बट मैंने भी परसों तरसों, मेरा तो क्या यहाँ आना जाना लगे रहता है, तो मैंने भी परसों तरसों यहाँ पर जाते हुए देखे थे टू व्हीलर जो सीधे सीधा आ रहे थे। तो मन मौजी है पुलिस वाले, किसी का काट देते, किसी का नहीं काटते, जाने देते हैं। तो उस दिन अभी जैसे मेरे को जाने दिया था उस दिन, और शाम के टाइम मेरे पास मैसेज आया था कि भाई 8 बजे मेरा चालान कटा था, इन्होंने यहाँ से बोल दिया था कि ठीक है वार्निंग दे के छोड़ देते हैं, तो वार्निंग दे के नहीं छोड़ा था। 9-11 बजे मेरे पास मैसेज आ गया, 8 बजे का मैं छूटा था इनके यहाँ से, 10 मिनट में इन्होंने जो भी इंक्वायरी करी, चालान बनाया, और इन्होंने करीबन 11 बजे मेरे पास मैसेज आता है फ़ोन पे, ये देखो फ़ोन पे मैसेज आता है कि भाई चालान कट गया ऐसे 25,000 रुपये का। 2500 क्यों कटा है भाई, नो आइडिया, अभी तक उसका आइडिया लगा नहीं है, और ना ही मैंने जानने का इतना इच्छा जगाई, क्योंकि मैंने कहा जब भरेंगे तब देखेंगे। यू टर्न लेके आ गया हूँ, और ये रास्ता जा रहा है दिल्ली की तरफ। तो भाई अब दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी पुलिस वाले खड़े रहते हैं बढ़िया, मतलब रोकने के लिए कि आप इस पर एंट्री मत करो, वो करोगे तो फिर आपको चालान देना पड़ेगा। तो ये जा रहा है मेन एंट्री, यहाँ से तो कोई देखो रेयर ही कोई बाइकर आ सकता है। तो यहाँ से एक और एंट्री हो रही है हाईवे की DME पे। ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी शायद पुलिस वाला एक खड़ा हुआ है, शायद माइट भी खड़े हुए, देखो तो एक पुलिस वाले सर यहाँ खड़े हुए हैं। तो भाई खड़े रहते हैं क्योंकि अभी देखो देख रहे हैं भाई, घूर घूर के देखते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करता हूँ, एंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस व्लॉग को जितना शेयर कर सको आप कर दो, क्योंकि मैंने प्रॉपर दिखाया देखो आपको विद प्रूफ सब चीज़। तो यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप जितना शेयर करोगे उतना ये आगे तक जाएगी वीडियो, और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे गवर्नमेंट एक्शन लेगी। सो चलना वहाँ पे टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। ऐसे ड्राइव सेफ हो नहीं पाएगा, लोग उल्टे चलते रहते हैं, तो भाई अपनी सूझबूझ से चलो और अपना बचा के चलो, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।